आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना। आप परफेक्ट संख्याओं के स्क्वायर रूट देखते ही आप आंसर करेंगे। बस आपको 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो आई होप कि आपको इतना तो याद ही होगा। 1 से 10 तक के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 28 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इतना तो लगभग सबको याद रहता है। चलिए हम किस तरह से इसको देखते या आंसर कर सकते हैं, परफेक्ट संख्याओं के स्क्वायर रूट निकालना आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि 6561 का स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ पे। तो इस 6561 का रूट निकालने के लिए तरीका क्या है कि यहाँ पे पीछा से जोड़ा लगाएंगे। इस 2 का जोड़ा लग गया, फिर इस 2 का जोड़ा लगाएंगे, यानी कि 2 का यहाँ पे जोड़ा लगाना है आपको। तो देखिए 61 का जोड़ा लगा दिया, 65 का जोड़ा लगा दिया। पहले आप देख लीजिए, अभी आप देखने के बाद में आप खुद से बिना पेन उठाए ही इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले देखिए इसको। तो यहाँ पे एक पीछे से जोड़ा लगाना है आपको। 61 का जोड़ा लगा दिए, 65 का जोड़ा लगा दिए। अब जो है आपको देखना है 61 का इकाई अंक कौन है, तो 1 है। 61 का इकाई अंक 1 है, तो आपको ध्यान देना है किस वर्ग का इकाई अंक 1 आता है। तो 1 का इकाई अंक 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1, इकाई अंक 1 है। और 1 देखिएगा तो 9 में 9 का स्क्वायर 81, 81 का इकाई अंक 1 है। तो यानी कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसको या तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, नहीं तो 9 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 लिख देते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे स्लैश दे करके 9 लिख देते हैं। अब देखिए ये वाला पोर्शन हम लोग का खत्म हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या बचा हुआ है, तो 65 बचा। 65 को हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 65 जो है यहाँ पे देखना है 65 से छोटा कौन स्क्वायर, किसका स्क्वायर आता है। तो 65 से छोटा देखिए यहाँ पे 9 का 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 8 28 64। तो आपको ध्यान रखना है इस 65 से कम ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। अगर 9 का स्क्वायर लेते हैं तो 81, 65 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 9 का ना लेकर के हम लोग 8 का स्क्वायर लेंगे, यानी 64 लेंगे। 8 28 64। तो यहाँ पे हम लोगों को 8 लिखना है और फिर यहाँ पर भी 8 लिख देना है। 9 क्यों नहीं लिखे, सोचिए जरा। 9 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि देखिए 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 65 से ज्यादा हो जाता है, हम लोगों को कम ही रखना। तो 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए यहाँ पे 64 आता है, मतलब कि 8 यहाँ भी रख दिए, यहाँ भी 8 रख दिए। तो ये हमारा 2 आंसर निकल के आ चुका है। लेकिन हम लोगों को कौन सा आंसर इसमें राइट है ये देखना जरूरी है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पे 65 को ध्यान देंगे। ये जो 65 है किन स्क्वायर के बीच में आता है, तो सबसे पहले देखिए 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81। ये जो 65 है, ये 65 किसके किसके बीच में आ रहा है, 64 और 81 के बीच में 65 आता है। तो यहाँ पर जो है 64 और 81 के बीच में 65 आता है। तो हम लोगों को इस 8 और 9 को गुना कर देना है। यहाँ पे 8 और 9 को देखिए, 8 और 9 को गुना करेंगे, 8 9 72 आ गए। तो ये जो 72 आया है दोस्तों, 8 9 72। यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या है कि 8 9 72, ये गुना करने पर 72 आ गए। अब ये जो 72 है, 72 से 65 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये अगर छोटा रहेगा तो हमारा छोटा वाला आंसर होगा। और अगर ये बड़ा रहता, अगर मान लीजिए 72 से ये 65 बड़ा रहता, तो बड़ा वाला हम लोग का आंसर होता। लेकिन यहाँ पे बड़ा नहीं है, 72 से छोटा है 65, मतलब हम लोग का आंसर छोटा वाला होगा, 81 हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। आप इसको अच्छे से एक बार समझ जाइएगा, फिर आप बिना पेन उठाए इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9216 का रूट निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले पहला जो स्टेप है, क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पर जो है जोड़ा लगाना है। पीछा से 2 का जोड़ा लगा लेना है। चलिए ये जो है जोड़ा लग गया 16 और 92 का। तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है 16 के इकाई अंक कौन है, 6 है। तो 16 का इकाई अंक अगर 6 है, तो इसमें 6 किसका आएगा, किस वर्ग का
यहाँ पे इकाई अंक 6 आएगा, तो 6 एक तो 6 का इकाई अंक 6 आएगा, 6 36, और एक जो है 4 का इकाई अंक 4 चौको 16 6 आएगा। तो 16 में इकाई अंक 6 है और 36 में इकाई अंक 6 है। तो यहाँ पे एक तो 4 में आ रहा है और एक 6 में आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, 4 और 6 को यहाँ पे लिख लेना है। चलिए ये स्टेप एक हो गया। अब हम लोग को 92 देखना है। ये जो 92 है, 92 से छोटा इसके आसपास का वर्ग कौन आ रहा है, इसके आसपास का छोटा वाला देखना है, 92 से जस्ट छोटा। तो देखिए यहाँ पे 9 9 81 होगा। इसको चलिए इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। 9 9 कितने होगा, 81, और 10 दहाई के 100, तो 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा 92 से। 92 से क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। तो हम लोगों को 9 का स्क्वायर लेना है, छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे 9 9 81, यानी कि यहाँ पर भी 9 लिख देंगे और यहाँ भी 9 लिख देंगे। 10 क्यों नहीं लिखे, आपको ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। 10 दहाई 100, 100 तो ज्यादा हो जा रहा है, 92 से ज्यादा वाला तो लेना नहीं है। तो लेना कौन है, कम वाला, 9 9 81, यानी 9 यहाँ भी यहाँ भी। अब जो है यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। अब कौन सा आंसर सही है यही समझना मेन बात है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो है 92 देखना है किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे 9 9 81 और 10 दहाई के 100, 81 और 100 के बीच में ही 92 आता है। 81 और 100 के बीच में ही 92 आता है। तो ये जो 92 है 81 100 के बीच में आएगा। इसका मतलब है 9 और 10 को हम लोग गुना करेंगे, जिसके जिसके बीच में आता है उसी को गुना किया जाता है। तो 9 दहाई के 90 हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि 90 जो है 90 से 92 क्या है, बड़ा है। ये जो 92 है 90 से बड़ा है। हमेशा रूट वाला संख्या पहले देखना है। रूट में की संख्या 92 है, 92 जो है 90 से बड़ा है। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, यानी कि बड़ा वाला आएगा। बड़ा कौन है, तो 96 है। तो 96 वाला आंसर हम लोग का राइट हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको ये चीज आएगा नहीं। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।